Ring, ring. The sound echoed through the silent house, breaking the stillness of the night. Raat ke 2:13, the hour when the world is asleep and the shadows come alive. Officer Miller की नींद खुली, फोन उठाते ही एक बेचैन आवाज उनके कानों में गूंजी. His heart raced as he heard the urgency in the voice. बचाओ, please, वो फिर से हो रहा है. Cedar Street वाला पुराना मकान. The desperation in the caller's voice was palpable, sending chills down Miller's spine. आवाज घबराए हुए रोने की सिस्कारियों में बदल गई. The sobs were heart-wrenching, echoing the fear that gripped the caller. Miller address पहचान गए. ये वो जगह थी जिसके बारे में लोग फुसाफुसी में बात करते थे. It was a place shrouded in mystery and whispered secrets. उन्होंने जांच का वादा करते हुए फोन रखा. उनका दिल बेचैनी से धड़क रहा था. He knew this was not just another call. It was something more sinister. Cedar Street राज छुपाती थी. राज जिसके पर्दे वो अभी उठाने वाले थे. The street held secrets that were waiting to be uncovered. रात शांत थी जब मिलर गाड़ी चला रहे थे. The silence of the night was only broken by the hum of the car engine. Street lights लैम्बी दरवानी पर छायन बना रहे थे. The flickering lights added to the eerie atmosphere, casting long haunting shadows. वो महसूस कर सकते थे जैसे अनखोन की अनजान निगाहें उन्हें घूर रही हैं. उनकी नज़र थांदी और भारी थी. It felt as if unseen eyes were watching him, their gaze cold and heavy. Cedar Street पहुंचकर उन्होंने वो मकान देखा. The house stood there, silent and foreboding, under the pale moonlight. Victorian हवेली अंधेरी और भयानक थी. चांदनी रात में एक साया बनकर खड़ी थी. The mansion loomed like a dark shadow, its presence almost tangible in the moonlit night. इसकी खिड़कियां बिना पलकों वाली आंखों की तरह थी, जो अंधेरे में तकताकी लगाए हुए थी. The windows were like unblinking eyes, staring into the darkness, holding secrets of the past. Miller knew he had to face whatever lay ahead. The call in the night had set him on a path he could not turn away from. As he stepped out of the car, the door creaked, breaking the silence once more. He took a deep breath, steeling himself for what was to come. His footsteps echoed in the quiet night, each step bringing him closer to the unknown. The air was thick with anticipation and dread. The front door was slightly ajar, as if inviting him in. Darkness loomed inside, waiting to reveal its secrets. Miller hesitated at the threshold, peering into the darkness. He knew there was no turning back now. The call in the night had led him here, and he had to uncover the truth. वो मकान एक निशानी था, एक बीते हुए जमाने का निशान, जो अब अंधेरे और फुसाफुसी में लिपटे अफवाहों में लिपटा हुआ था. यह घर अपनी पुरानी शान और शौकत को खो चुका था, और अब सिर्फ एक भयानक कहानी बन गया था. लोग इस घर के पास से गुजारते वक्त ही अपनी सांसें रोकते थे, जैसे कि कोई पुरानी याद उन्हें वापस खींच रही हो. लोग कहते थे कि यहाँ भूत है, यह दुख और ट्रेजेडी की जगह है. हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाता था. कुछ कहते थे कि यह घर एक पुरानी प्रेम कहानी का अंतिम पड़ाव था, और कुछ कहते थे कि यह एक पुरानी हत्या का स्थल था. हर कहानी में एक चीज कॉमन थी, यह घर एक भयानक रहस्य था. अजीब आवाजों, झिलमिलाती बटों और बिना शरीर की आवाजों की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गई थी. हर रात जब अंधेरा छा जाता, लोग कहते थे कि उन्होंने घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनी थी. ये आवाजें कभी कभी इतनी तेज होती थी कि लगता था जैसे कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो. कुछ ने कसम खाई थी कि उन्होंने एक छोटी लड़की की भूत सी सूरत को अटिक की खिड़की से झांकते हुए देखा है. वो लड़की अपनी भूतिया आंखों से जैसे किसी को बुला रही हो. उसकी तस्वीर लोगों के ज़हन में इतनी गहरी छप चुकी थी कि लोग उसके बारे में सोचकर ही कांप जाते थे. मिलर ने यह कहानियां सुनी थी. उन्होंने इन्हें लोगों की कल्पना का खेल माना, लेकिन वहां खड़े होकर उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई. उन्होंने सोचा था कि यह सब बस अफवाहों का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें भी शक होने लगा. उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और घर के अंदर झांकने की कोशिश की. ठंडी हवा उनके चारों तरफ घूम रही थी, जिसमें सड़न और कुछ और की महक थी, कुछ बेचैन कर देने वाला. वो हवा जैसे किसी पुरानी कहानी को जिंदा कर रही थी. मिलर को लगा जैसे उन्होंने किसी की सांसें अपने कान के पास महसूस की हो. उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने की कोशिश की. एक पल के लिए उन्हें लगा कि उन्होंने एक बच्चे की हंसी सुनी, मध्यम और अलौकिक, जो हवा में बह रही थी. वो हंसी जैसे किसी पुरानी याद को वापस ले आई हो. मिलर ने अपने आप को संभाला और सोचा, क्या यह सब सच है या बस उनकी कल्पना का खेल? लेकिन उस रात
सीडर स्ट्रीट का वो घर अपनी पुरानी कहानियों को एक नए रूप में जी उठा। डर के बावजूद मिलर एक तार्किक आदमी थे। वो सबूतों में विश्वास रखते थे, भूत की कहानियों में नहीं। गाड़ी से उतरकर वो मकान की तरफ बढ़े। उनका हाथ होल्स्टर पर रखा था। हवा और ठंडी हो गई, एक ऐसी ठंडक जो उनकी हड्डियों में समझ रही थी। उन्होंने दरवाजे की कुंडी को हिलाने की कोशिश की, बंद था। वो मकान के चारों तरफ घूमे, उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन एक थोड़ी सी खुली थी। अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। वो अंदर झांकने लगे। अंदर का नजारा अंधेरा और धूल से भरा हुआ था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में नमी और सड़न की महक घुली हुई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो जानते थे कि उन्हें अंदर जाना होगा। धीरे से मिलर ने खिड़की को खोलकर अंदर चढ़े। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था और हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी। फर्श के तख्ते उनके वजन के नीचे कराह रहे थे, उनके अतिक्रमण का विरोध कर रहे थे। मिलर ने हर कदम फूंक फूंक कर रखा, जैसे कि वह किसी पुराने रहस्य को उजागर करने वाले हों। टॉर्च की रोशनी धूल से सनी फर्नीचर पर नाच रही थी, जो एक लंबे चले गए जीवन की झलक दिखा रही थी। हर वस्तु पर धूल की मोटी परत जमी थी, जो समय के बीतने का प्रमाण थी। हर परछाई मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी और खामोशी सिर्फ उनकी खुद की सांसों की आवाज से टूट रही थी। मिलर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अदृश्य निगाहों के घेरे में हो। वह धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और हर आवाज उन्हें चौकन्ना कर रही थी। हवा भारी थी, एक अदृश्य ऊर्जा से भरी हुई थी। मिलर को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य के करीब पहुंच रहे हों, जो इस घर की दीवारों में छुपा हुआ था। उन्हें एक मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही हो। यह एहसास इतना प्रबल था कि मिलर को अपने चारों ओर देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वह सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचे, हवा के एक ठंडे झोंके ने एक दरवाजे को भयानक आवाज के साथ बंद कर दिया। यह आवाज इतनी तेज थी कि मिलर का दिल जोर से धड़कने लगा। मिलर घूम गए, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ परछाइयां और धूल। मिलर ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया, यह जानते हुए कि इस घर के रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। वो अपनी खोज जारी रखे हुए थे। हर कमरा उसी भयानक सन्नाटे से भरा हुआ था। फिर उन्होंने वो आवाज फिर से सुनी, एक बच्चे की हंसी, नरम और दिल को छूने वाली, जो हॉलवे के दूसरे सिरे से गूंज रही थी। दिल जोर से धधक रहा था। मिलर ने आवाज का पीछा किया। ये उन्हें हॉलवे के एक छोटे से धूले से भरे कमरे तक ले गया। उन्होंने दरवाजा खोला। कमरे में एक ही खिड़की से धुंधली रोशनी आ रही थी। चांदनी गंदगी से होकर अंदर आ रही थी। लकड़ी का एक घोड़ा हिलते हुए जम गया था और वहां कमरे के बीच में एक पारदर्शी आकृति तैर रही थी। एक छोटी लड़की, उसकी उदास आंखें चौड़ी और मासूम।